नमस्कार दोस्तों, इस कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे टीचिंग एप्लीट्यूड का। ठीक है, तो आज चलिए, आज तीसरा क्लास है टीचिंग एप्लीट्यूड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। पहला ऑप्शन है समाज के सभी वर्गों का, दूसरा आदर्श परिवारों का, तीसरा मनुष्य के व्यक्तित्व का, और चौथा छात्र व छात्राओं का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, समाज सभी वर्गों का, ए। ठीक है। 42 क्वेश्चन में देखते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे पहले विज्ञान विषयों का, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों का, तीसरा ऑप्शन है उच्च विचारों का, चौथा ऑप्शन है आस्थाओं का। तो इसका होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों का, यानी कि बी आंसर। ठीक है। चलिए 43 में देखते हैं। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप, पहला ऑप्शन है छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, दूसरा छात्र को चुप रहने के लिए कहेंगी, तीसरा स्वीकार कर लेंगी, चौथा दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 43 का, तीसरा स्वीकार कर लेंगे, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे या उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, तीसरा उस तरफ से अनदेखी करेंगे, या साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 44 का, वो होगा बी, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? पहला सरकार के हाथों में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, तीसरा गैर सरकारी समितियों के हाथ में, चौथा उपरोक्त सभी के हाथ में। इसका जो 45 का आंसर होगा वो होगा गैर सरकारी समितियों के हाथ में, यानी कि सी। ठीक है। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या क्या करेंगे? पहला, बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, या बालक पर ध्यान नहीं देंगे, या उन्हें स्वयं मिलने जाएंगे, या अभिभावक को लिखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा अभिभावक को लिखेंगे, डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, तीसरा पाठ्य सहगामी क्रियाओं को प्रभावित होना, या प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। 47 का आंसर, राइट आंसर होगा वो छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, बी। ठीक है। चलिए छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? पहला ऑप्शन है शिक्षक की अपनी योग्यता, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक का विचार, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक का व्यक्तित्व, चौथा ऑप्शन है शिक्षक के कक्षा प्रबंधन की क्षमता। तो इसका 48 का आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। ठीक है। डी में क्या बोल रहा है कि शिक्षक कक्षा प्रबंधन की क्षमता। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी विद्वान ने ये कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। पहला रूसो, दूसरा प्लेटो, तीसरा एडलर, चौथा बटलर। तो 49 का आंसर जो होगा वो होगा प्लेटो। ठीक है, बी। चलिए, किसी विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। पहला फ्रोबेल, हर्बर्ट, या प्लेटो, या कमीनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा हर्बर्ट होगा, हर्बर्ट। ठीक है, हर्बर्टर। ठीक है, बी। चलिए आगे देखते हैं। छठा, अनुशासन भंग करने वाला छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि पहला, भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, दूसरा वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, या तीसरा ऑप्शन दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले,
और स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो इसका 51 का आंसर होगा वो सी, यानी कि दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। ठीक है। किंडर गारंटेड गारंटेड स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? पहला इंग्लैंड, दूसरा इटली, तीसरा जर्मनी, चौथा फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इटली। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। पहला पाठ्य पुस्तक पढ़ना, दूसरा सहायक पुस्तक पढ़ना, तीसरा अखबार पढ़ना, चौथा वार्तालाप करना। तो 53 का होगा डी, वार्तालाप करना। ठीक है, क्योंकि संप्रेषण करना ही सबसे बड़ा कम्युनिकेशन होता है, भाषा होता है लैंग्वेज सीखने के लिए। ठीक है। तो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? पहला अध्यापक के उपदेशों की, दूसरा स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, या तीसरा महापुरुषों की जीवन कथा पढ़ाने की, चौथा धार्मिक शिक्षा की। तो 54 का जो होगा उसका आंसर होगा बी, बी। ठीक है, यानी कि स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने की दृष्टिकोण से उत्तम है? पहला भ्रमण विधि, दूसरा प्रोजेक्ट विधि, तीसरा भाषण विधि, चौथा पाठ्य पुस्तक विधि। तो 55 का आंसर होगा भ्रमण विधि, ए। ठीक है। चलिए, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने की फलस्वरूप बालकों को साक्षरता बढ़ी है, या ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, या देश में साक्षरता बढ़ी है, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, सभी जगह साक्षरता बढ़ी है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी? डाल्टन, या जॉन डेवी, या फ्रेवेल, या चौथा एनवी वेस्टेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 57 का वो होगा फ्रेबोल, सी। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। यह विचार किसका था? रूसो, या मरिया मॉन्टेसरी, या सी मैकडूगल, और चौथा है टी.पी. नन। यानी कि इसका 58 का आंसर होगा वो होगा डी, टी.पी. नन, है ना, यानी कि डी। चलिए आगे देखते हैं। आजकल के आवासीय स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। पहला मदरसे, दूसरा आश्रम, तीसरा गुरुकुल, चौथा मकतब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरुकुल, सी। ठीक है। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थन थे। पहला महात्मा गांधी, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा कार्वे, चौथा अरविंदो। तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्वे, है ना, कार्वे। ठीक है, सी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप इसी तरह पढ़ते रहें और 2024 आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड का बहुत अच्छा जाए। थैंक यू, टेक केयर।